हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का अपवाह तंत्र, जो कि है भारत की नदियाँ वे कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, उनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अफवाह का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गंगा नदी जो है प्यारे बच्चों, वह पूर्ववर्ती अफवाह का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है वह जो नदियां है प्यारे बच्चों, वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काली नदी का। पूर्वी धौली गंगा जो है प्यारे बच्चों, वह काली नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देवप्रयाग पर जो है प्यारे बच्चों, वह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है। अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मंदाकिनी नदी जो है प्यारे बच्चों, वह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जो है प्यारे बच्चों, वह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से। भागीरथी नदी जो है प्यारे बच्चों, वह गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थान मैदान में है, उसका नाम क्या है? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोमती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, बंदरपूत। यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है प्यारे बच्चों, वह बंदरपूत से है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी कहां से निकलती है? बेतवा नदी जो है प्यारे बच्चों, वह विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाय से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन नदी जो है उत्तर से मिलती है, ये बाय से नहीं मिलती प्यारे बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सोन नदी का जो जल ग्रहण है प्यारे बच्चों वह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये 4 नहीं प्यारे बच्चों, ये डी है, डी लिख लो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। गंडक नदी जो है प्यारे बच्चों वह उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पुनपुन नदी जो है प्यारे बच्चों वह फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानस नदी जो है प्यारे बच्चों वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सांगपो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्यारे बच्चों उसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों यह भारत के अफवाह तंत्र का पार्ट 1 था, जिसके मैंने आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तब जाकर ये टॉपिक पूरा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे होंगे। मैं आपके सफल सुखद भविष्य की कामना करता हूं। बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।